पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 के लिए शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया गया है और ये इंतखाबी मुहिम अगर मैं कहूँ कि सिर्फ दो जमातें इफेक्टिवली चला पा रही हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने बहुत दिन पहले ये शुरू कर दिया, बाद में मुस्लिम लीग नून ने कैचअप किया। जो एक जमात इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रही है, जिसके लिए मसाइल हैं और सबसे ज़्यादा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रैली निकालने के लिए आज इमरान खान की कॉल थी कि लोग बाहर निकले, मार धाड़ हुई, आपको नज़र आ रहा है लाठी चार्ज हुआ, किसी कानून की वायलेशन हुई या क्या हुआ, ये तो बात आगे चल के पता चलेगी। लेकिन कहीं अगर वर्कर्स कन्वेक्शन होता है तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, FIR दर्ज कर ली जाती है। मियाँ अजहर साहब जो कि एक 82 साल शख्सियत है, हमाद अजहर साहब के वालिद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनका जुर्म क्या है ये भी अभी पता लगना बाकी है। लेकिन इससे जाहिर क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी इफेक्टिवनेस क्या इन क्वेश्चन रहेगी इंतखाबात के होने के बाद भी, या ये मामला ये डस्ट सेटल हो जाएगी और मुल्क जो कि मुतमन्नी है और एस्पायर कर रहा है कि इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, वो फाइनली इलेक्शंस के बाद आ जाएगा। बसद एहतराम मैं तमाम तर लोगों के मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कम अज़ कम मुझे बहसियत काम पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि इस्तेहकाम आए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब तक वो एक बड़ी फार फेच्ड पॉसिबिलिटी नज़र आती है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आज के हालात को जहन में रखते हुए सब कुछ है। दूसरी तरफ आप देखें, मियां नवाज शरीफ साहब सियालकोट जाते हैं, आज गए, बड़ा मजमा था, जिस तरह वो वहाँ पर पहुँचे, जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, वो नज़र आ रहा है कि वो एक विनिंग स्ट्रीक के ऊपर हैं, वो जा रहे हैं और शायद बिल्कुल एक उनकी जो जीत है वो यकीनी है। लेकिन जिस तरह से एक तरफ मनाजरे के चैलेंज दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है, एक तरफ मार कुटाई हो रही है, पता नहीं हम जा इवेंचुअली कहाँ रहे हैं। ये सवाल पाकिस्तान के अवाम भी पूछना चाहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को इलेक्ट दोबारा नहीं होना चाहिए, वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, वो टैप कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को और ये पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि भाई अगर तहरीक इंसाफ नहीं तो आप पीपल्स पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी की लाडली नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जज्बाती कारकुन को समझाएं कि इस इलेक्शन में अब खान साहब नहीं रहा। आजाद पे अपना वोट जाया करने के बजाय, जो कि या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट देना है या उन्होंने मेंबर बन के इस्तीफा और लॉन्ग मार्च की सियासत शुरू करना है। अगर आपने इस इलेक्शन में होशियार होके वोट देना है तो आपको 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगा। ये हालात हमारे सामने है और आज के हालात के ऊपर एज वी स्पीक एक डेवलपिंग स्टोरी की इसलिए है क्योंकि ये एक के बाद एक नया एपिसोड आपके सामने आएगा। माहौल के अंदर सख्ती नज़र भी आ रही है। बट अब अजहर काज़मी साहब, एक तो ये इस पर ज़रा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर नया नहीं है, ये पहले भी हुआ है। एक ख़ास दायरे के अंदर रहकर पाकिस्तान की मुक़्तदरा को चैलेंज करना किसी सियासी जमात का वो मुख्तलिफ है, बाहर निकल कर वो कर देना जो तहरीक इंसाफ ने किया वो मुख्तलिफ है। लिहाजा उसकी रिटेलिएशन भी मुख्तलिफ आई और उसका अंजाम भी मुख्तलिफ हुआ है और होने जा रहा है। ये बेसिकली वो, अगर मैं लुबे लुबाब जो आदिल साजिद साहब ने बात की है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। डू यू एग्री विद इट और डू यू फील कि नहीं दिस इज अनप्रेसिडेंटेड जो आज हो रहा है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे माजी में भी होती रही हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो हो रहा है एक जमहूरी दौर के अंदर इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी। अगर अब आपने 77 के इलेक्शन की एग्जांपल देनी है या सॉरी ज़ियाउल हक साहब के दौर की कोई बात करनी है, मुशर्रफ के दौर की कोई बात करनी है, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पे सियासी जमातों का क्या किरदार रहा है? देखें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने चढ़ाई की थी? आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने डंडे उठा के सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया? सिर्फ एक जमात ने किया, नून लीग ने। आर्मी चीफ का त्यारा हवा में रोक दिया और आर्मी चीफ को नीचे तब्दील कर दिया और इदारे ने रिएक्ट किया, अपने आर्मी चीफ को बहाल करवाया। क्या इसकी कोई मिसाल मिलती है? आप पीछे चले जाएं, जनाब जनरल गुल हसन के साथ क्या किया खर साहब ने, उनको बैठा लिया गवर्नर हाउस के अंदर, उनका इस्तीफा लिया, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है।
अल जुल्फकार किसने बनाई वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है, किस खानदान के लोग उसमें शामिल थे वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन यह कहा जाए कि जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसी चीज कर दी जो माजी में नहीं हुई। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई भी होती है, ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन क्या ये ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बदकिस्मत वाकयात हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त आप देख लें 2 साल से मसलसल तो आप उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पे। यहां तक हालत आ गई है कि एक जो बल्ले का निशान जब पेशावर हाई कोर्ट से वापस आया तो नून लीग की सीनियर क़यादत ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब ये क्यों वापस आ रहा है। अच्छा, तो अगर आप उनको सियासी तो एक सेकंड अगर इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, अभी आपने कहा कि बाकी सियासी जमातों ने किया और मुस्लिम लीग नून ने जो किया, और वाकई ये बात फैक्ट है। वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जाहिद हुसैन साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट स्टॉर्म की गई थी और उसमें PMLN के लोग थे, और उन्होंने बाकायदा बताया कि जजेस वहां से अपने चेंबर से भागे थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अंदर नहीं जा पाए थे, वो वाकई उन्होंने बताया कि नहीं अंदर गए थे सुप्रीम कोर्ट के लोग। बट सवाल ये है कि यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के खाते में डला, या तहरीक इंसाफ ने किया सानहा 9 मई 2023, इसकी मिसाल, इसको आप कंपेयर 1999 से इसलिए नहीं कर सकते कि 1999 में मुल्क के अंदर एक वज़ीर-ए-आज़म था, उन्होंने अपने मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की, फौज ने रिएक्ट किया, मार्शल लॉ लग गया। यहाँ इमरान खान साहब ने 2 काम किए, वो हुकूमत में नहीं थे, उन्होंने एक आर्मी चीफ की तैनाती को सैबोटाज करने की कोशिश की। दूसरा काम, सेकेंड अटेम्प्ट 9 मई 2023। अब ये वो काम है जिसके बारे में ओवरऑल ये इंप्रेशन, और ये मैं बड़ा खुली बात कहता हूं, ये तो फौज के अंदर है कि भाई ये काम आज तक किसी ने नहीं किया, ये किसी जमात ने, किसी सियासी लीडर ने नहीं किया, लिहाजा इसकी सजा भी एग्जेम्पलरी होगी जो भी है। जी देखें, अब इसमें इशू ये है कि अगर कोई इसमें मुलविस है, चाहे 9 मई हो या कोई और वाक़या हो, आइन और कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़या कतन काबिल कबूल नहीं, बदकिस्मत वाक़या है। लेकिन वो आपको तसलसल देखना पड़ेगा ना कि 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हो रहे थे, क्या हुआ था 9 मई की सुबह, क्या हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस तरह दरवाजे खिड़कियां तोड़ के साबिक वज़ीर आज़म को धक्के मार के आप गिरफ्तार करके लेके गई थी उस वक्त की हुकूमत। तो ये वो सारी चीज़ें ना जिन्होंने लीड अप टू किया। तो इसमें बहुत सारे किरदार हैं जिनका अपना अपना उन्होंने हिस्सा डाला। जो PDM की हुकूमत जो कर रही थी वो सब कुछ हमारे सामने है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये इसमें ये कहा जाए कि ये चीजें आइसोलेशन में हुई हैं, आइसोलेशन में कुछ नहीं हुआ। ये ओवरऑल जो चीजें हो रही थी, जो बदकिस्मत वाकयात 2 सालों के अंदर हुए, उसमें तहरीक इंसाफ के ऊपर भी आप बहुत सारी उंगलियां उठा सकते हैं। जो उस वक्त PDM की हुकूमत थी उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि जनाब ये आपने क्यों किया। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ ये तासुर देना कि सिर्फ एक वो इस सारी चीज के जिम्मेदार हैं, मैं नहीं समझता। ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें हर किसी ने अपना हिस्सा डाला। और बाकी जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमातें, वो सबसे पॉपुलर सियासी जमातें, अगर वो ना होते तो इतने पापड़ ना बेलने पड़ते जो PDM की हुकूमत बेलती रही हमारे सामने। अब अदर काजी साहब, ये मनाजरे की बात जरूर हुई, लेकिन फ्रैंकली अगर देखा जाए तो शोकेस कर देने चाहिए तमाम जमातों को अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कारकर्दगी। फिर लेट द अवाम डिसाइड, लेट द पीपल डिसाइड। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। एक तो देखें, अच्छी इन दोनों जमातों की अच्छी बात यह है कि ये लोग यू टर्न नहीं लेते हैं, तो ये एक अच्छा इनका पहलू है दोनों जमातों। दूसरी बात यह है कि देखें ना, ये तो अजली एक दूसरे के खिलाफ इनके नजरियाती इख्तलाफात हैं, ये सब कुछ हैं। अब ये मुनाजरा करेंगे, मुनाजरा ये किस चीज पे करेंगे कि जिस वक्त ये फिर रहे थे पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब इकट्ठे, ये किस चीज पे मुनाजरा करेंगे जब बिलावल साहब खड़े होकर कहते थे असेंबली के अंदर कि शहबाज शरीफ हमारा ज्यादा वजीर आजम है। सिंध में वो खड़े होकर कहते थे कि हमें शहबाज स्पीड चाहिए कराची के लिए, और शहबाज साहब तारीफें करते थे बिलावल साहब की असेंबली के अंदर। तो ये अवाम के शऊर की तौहीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इंसल्ट आप इस वोटर की, अवाम की कर ही नहीं सकते जो ये लोग कर रहे हैं। ये बहन भाई थे, ये इकट्ठे जलसों में बैठ के तालियां बजा रहे थे अभी चंद माह पहले तक। अचानक ऐसा क्या हो गया? ये क्या अवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं? ये वो सियासत है जो 80 और 90 की दिहाई में फंसी हुई है। ये अभी तक ये समझ रहे हैं कि 2 कॉलम की खबर लगी थी कि PDM की एक हुकूमत बनी थी, उसमें इतनी जमातें थी, अवाम भूल गए। नहीं जनाब, अवाम रोज टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर रोज आपके क्लिप्स देखती है कि चंद माह पहले तक आप लोग क्या कह रहे थे। इतने अवाम की शऊर की इस तरह प्लीज खुदारा तौहीन ना करें। आजकल के दौर में ये मुमकिन नहीं है, और इसका नतीजा फिर आप देख लेंगे इलेक्शंस के अंदर ही। अदर काजिम साहब, यहाँ आपको पता है कि पिछले दिनों भी 1-2 एपिसोड्स हुए, इंटरनेट डाउन हो जाता है, समझ नहीं लगती। मैं और आप हम देखते रहते हैं कि यार ये हुआ क्या है, ये देखनी है, फिर एकदम चल भी पड़ता है।
और कोई पता नहीं होता। निगरान जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका ये टेक्निकल इश्यूज़ थे, और शायद एजाज़ सैयद साहब ने उनसे पूछा भी कि गारंटी है कि इंतखाबात के करीब होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा इंटरनेट, तो शायद उसकी भी कोई वाटर टाइट गारंटी नहीं है। एक तरफ ये आपको लगता है कि हम एक बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड अनयूजुअल टाइम्स के अंदर जा रहे हैं, इन द नेक्स्ट 10 days वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट? नहीं, अभी हम ऑलरेडी हैं उनके अंदर, हम उन जो है ना उस किस्म के डेज हम देख रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं उस तरह के डेज जो कुछ हो रहा है। जिस तरह भी आप इस मुकदमे का जिक्र कर रहे थे, जिस तरह, क्या आपने हालिया तारीख में, हालिया बरसों में सुना था कोई कि साबिक वजीर आजम का ओपन ट्रायल जेल में हो रहा है? हर दूसरी मोअज़्ज़िज़ अदालत खुद जेल जा रही है, नैब की अदालत, निकाह वाले जज साहब जो भी हैं वो सारे वहां पे जाके मुकदमे सुन रहे हैं। तो क्या वो मुकदमे जो हैं हमने पहले इस तरह के कोई देखे, वो कितने फेयर हैं, वो कितने ओपन हैं? ओपन ट्रायल जेल में कैसे हो सकता है? ये जो साइफर वाला ट्रायल है इसको कितनी दफा मोअज़्ज़िज़ अदालत रोक चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर जो तोशा खाना का केस है वो भी हमारे सामने। और दूसरी बात देखें, सियासत यहाँ पे बदलती रहती है। माजी में मियाँ साहब के ऊपर जिस किस्म के इल्जामात लगे, एक इदारे के अंदर उन्होंने एक आर्मी चीफ को हवा में उतार के नीचे एक नया आर्मी चीफ लगा दिया, जो अगर किसी ने कोई प्रैक्टिकली कोई इस तरह की हरकत की है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने की। फिर वो मुल्क छोड़ के चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने हमला किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई नाक रगड़ी होगी, जिस तरह आदिल साहब कह रहे थे, कोई पाँव पड़े होंगे, कोई माफ़ी तलाफी की होगी। नहीं, हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं, सियासत तब्दील होती है, तो वो आ गए। अब खुदा ना खास्ता वो कोई माफ़ी मांग के तो नहीं आए ना, नाक रगड़ के तो खुदा ना खास्ता नहीं आए, वो तो जनरली एक पॉलिटिकल एक प्रोसेस के तहत आए। तो इसी तरह जो दीगर जमातें हैं वो भी प्रोसेस चलता रहेगा। हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद हालात कम। ये आप अपने दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं कि वो जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए वापस आए? अतर काजी साहब देख लीजिएगा, ऐसी प्यास ना लग जाए आपको ये बात कहते। वो बड़े सियासी लीडर हैं, तो मैं मानता हूं कि वो उनकी पॉलिटिक्स में उनकी स्टेक है इस मुल्क के अंदर। जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब को हम बाहर कर दें, आज वो लोग किधर हैं? मियाँ साहब अभी भी सियासत के अंदर मुतहरिक हैं।